लॉकडाउन होने के बाद एकांतवास और लोगों को सामाजिक दूरी बनाकर रखने के कारण आत्महत्या और हत्या की घटनाएं सामने आ रही हैं। जमशेदपुर में लॉकडाउन के बाद जुगसलाई थाना अंतर्गत रेलवे ट्रैक पर दुमका जिले के पालाजोरी प्रखंड विकास पदाधिकारी का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। प्रखंड विकास पदाधिकारी नागेंद्र तिवारी पिछले 1 महीने से छुट्टी पर जमशेदपुर आए हुए थे। वहीं घटना के पीछे परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। बताया जा रहा है कि वीडियो अधिकारी और स्थानीय मुखिया दाऊद आलम की प्रताड़ना से भयभीत थे। हमारे लिए कि हमारे बड़े भाई गुरु समान नागेंद्र तिवारी जी हमारे बीच नहीं हैं। लगभग 12 वर्षों से भैया के साथ मेरा निजी संबंध है, पर्सनल संबंध है। भैया जब सिमडेगा में पोस्टेड थे और उस समय से लगातार भैया को उच्च अधिकारियों द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था। भैया जब सिमडेगा में वीडियो थे तब उन्होंने मुझे एक बार रिकॉर्डिंग सुनाई थी अपने मोबाइल में कि वहाँ के जो उस समय एडीसी साहब थे उन्होंने मुझे भैया को मतलब एकदम गंदी गंदी गालियाँ देते हुए कहा था कि मैं तुम्हारी नौकरी खा जाऊँगा, तुमको बहुत ईमानदारी का भूत सवार है। और लगातार भैया प्रेशर में चल रहे थे। ऐसे ईमानदार इंसान जो लगातार जहाँ भी उनकी पोस्टिंग रही वहाँ पर एक बहुत ईमानदारी से उन्होंने कार्य किया और निस्वार्थ भैया ने जनता की सेवा की। हम लोग का कहना है कि इसका उच्च से उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए कि कौन ऐसे पदाधिकारी थे उच्च स्तर के जिन्होंने भैया को इतना परेशान कर दिया कि वो नौकरी में रहने के बाद, एक अच्छे पद में रहने के बाद उनको सम्मान नहीं मिल पाया, जिस वजह से वो लगातार डिप्रेशन में चले गए और इतना बड़ा कदम उन्हें उठाना पड़ा। इसकी जांच होनी चाहिए। कृष्णा पंचोली। एक परिजन ऑडियो रिकॉर्डिंग का दावा करते हुए बताते हैं कि प्रखंड विकास पदाधिकारी को वरीय अधिकारी गंदी गंदी भद्दी गालियां दिया करते थे, जबकि एक अन्य परिजन का कहना है कि स्थानीय मुखिया दाऊद आलम ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी, जिसके बाद से वे लॉकडाउन 1 शुरू होने के साथ ही जमशेदपुर आ गए और पिछले 1 महीने से यहीं रह रहे थे। 2-3 महीने से मानसिक तनाव में थे और उनका कहना था कि वहाँ का जो मुखिया है दाऊद आलम नाम है उसका, वो कह रहा था कि मैं आपकी हत्या करा दूंगा, मैं आपकी हत्या कर दूंगा, आप कहाँ जाओगे। तो उनको काम में बाधा डालता था, अपना वर्चस्व दिखाता था और अंत में उसने हमारे चाचा की हत्या कर दी। कैसे? वो पिछले 1 महीना से वहाँ जब पूरे तनाव में थे तो जमशेदपुर आए थे। अनलॉक 1 में आए थे। अनलॉक 1 जैसा ही हुआ था तो वो आए थे डीसी को पत्र, लेकिन वहाँ ज्ञापन देके आए थे कि मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ और बहुत ही मानसिक परेशानी में थे। और यहाँ आने के बाद भी थे तो वो कहते थे कि वो मुखिया उनके धमकी दे रहा है कि जान से मार देगा, जान से मार देगा। और इससे पूर्व मुखिया जान से मार देगा। परिजनों ने बताया है कि कल वे एक छात्र के साथ कहीं निकले थे और काफ़ी देर तक घर वापस नहीं लौटने पर इसकी सूचना साक्षी थाना पुलिस क्षेत्र को दी गई। वहीं रविवार देर रात साक्षी थाना पुलिस ने जुगसलाई रेलवे ट्रैक से एक बॉडी मिलने की जानकारी उनके परिजनों को दी, जिसकी पहचान करने पर पाया गया कि प्रखंड विकास पदाधिकारी नागेंद्र तिवारी की ही वो लाश है जिसको पुलिस ने बरामद की है। ये हमारे देश के लिए शहीद हुए हैं। ऐसा व्यक्ति हमारे चाचा जो है वो सिस्टम से लड़ते, जो हमको प्रकाश देता है उस टाइप से ये थे जो दूसरों के लिए जीते थे। ऐसा व्यक्ति का जाना मुझे दुखदाई है और ऐसे में मुझे इंसाफ चाहिए। मैं सीबीआई जांच कराऊंगा, मुझे इंसाफ चाहिए। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया। जिले के तमाम प्रशासनिक अधिकारी पोस्टमार्टम हाउस में जुटे रहे। वहीं पालाजोरी प्रखंड कार्यालय में भी शोक की लहर दौड़ गई। वैसे यह हत्या है या आत्महत्या, पुलिस इसकी लगातार जांच कर रही है, लेकिन इतना तो तय है कि लॉकडाउन के दौर में इंसान तब भी डरा हुआ था और लॉकडाउन समाप्त होने के बाद अब भी बेहद डरा हुआ है। अब जांच के बाद ही प्रखंड विकास पदाधिकारी की मौत हत्या है या आत्महत्या, इस जांच के बाद ही पता चल पाएगा। मुखर संवाद के लिए सरायकेला से चंद्रमणि की रिपोर्ट। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना,
जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।